अभी खुटिया का कोई निकाल, हिंदू मुसलमान सब हम लोग मर रहे हैं, चारों तरफ नदी है, जिस मुसलमान सब मर रहे हैं। जब नदी में कट के जा रहा है, गाँव वाला भास रहा, मर रहा है, रोड कर रहा है तो कुछ चंदा दे करके सबको बोलता है कि रोकथाम करो, लेकिन पदाधिकारी कोई नहीं है सरकारी विभाग से। तो कुछ नहीं, विधायक कोई ने काम किया है, काम करता था वहाँ पहले से बदल नहीं। इस बार वोट नहीं देंगे हम लोग का सुना मेरे का, क्या करेंगे वोट दे करके? हम लोग मरते हैं, वोट देंगे, जिता करके भागेंगे हम लोग। सरकार जब मानवे नहीं कर रहा है तो विधायक को हम लोग प्रेस करेंगे ना, उसके अलावा तो किसी को नहीं करेंगे। कैसे जाएंगे? सरकार को सोचने पड़ेगा ना, कैसे जाएगा पब्लिक सब? सोते हैं ये जो सोते हैं अर्दान खबल जाएगा तो हम लोग कैसे कहाँ जाएंगे रात में? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूँ राधेश्याम कुशवाहा और आज प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है पूर्णिया जिले के बायसी विधानसभा में। और ये बायसी विधानसभा का बैरिया गांव है। अभी ये देखिए जो नदी है, यह इतना तेज धारा है इस नदी में कि ये सड़क को काट रही है। तेजी के साथ पूरी सड़क कटाव पे है। यहाँ के 50 से 40 गांव कटाव में बह चुके हैं। इसके बाद जो घर बचा हुआ है वो भी अपने जद में लेने के लिए तेजी से नदी कटाव कर रही है। यह जो सड़क है, यह सड़क आधा कट गया है कटाव में, और जब यह सड़क कट जाएगा तो यहाँ से 5000 की आबादी का पूर्णिया शहर से टूट जाएगा मार्ग। ये जो गांव है इसमें 5000 आबादी रहती है। हिमांशु जी से मैं कहूँगा कि इधर दिखाइए, जो ये गांव है यह बैरिया गांव है, और वही गांव में यहाँ का जो स्थानीय विधायक हैं सैयद रुकनुद्दीन अहमद जी, उन्हीं का घर है। ये गांव में घर है। अगर यह रास्ता कट जाता है, यह रास्ता नदी में चला जाता है, तो विधायक जी खुद भी अपने गांव में नहीं जा सकते हैं। और भी यहाँ की जनता जो है ये चंदा इकट्ठा करके यहाँ की रास्ता को बनाने में जुटी हुई है। चंदा इकट्ठा करके, बांस लगा करके, बलि लगा कर किसी तरह से अपना घर और अपना गांव को बचाने के लिए पूरी तरह से जुट गई है। यहाँ का स्थानीय विधायक का मदद नहीं के बराबर है। वो क्या विधायक रहते हुए भी सरकार में आवाज उठाए हैं कि नहीं उठाए हैं? ये सड़क नहीं बनवा पाई है, अभी तक इस कटाव को रोकने के लिए कोई पहल नहीं की गई है। क्या कहिएगा आप? हम क्या कहेंगे, ये रोड का परीक्षा होना चाहिए, कैसे क्या करेगा? अब तो आप लोग पूरी तरह से चिंतित हैं। हाँ। अब रोड भी आधा कट गया। अभी के साथ आपका गांव ये तो अभी कटा है, अभी कट गया। ये दिखाइए हिमांशु जी, देखिए अभी तुरंत जस्ट अभी 2 मिनट हुआ और ये गिर गया। हाँ, हम लोग रोड के लिए परेशान है। रोड आप लोग का कट रहा है, यानी पूरी तरह से गांव भी चला जाएगा। हाँ, और जाने आने का इतना दिक्कत होता है, कोई मजबूती कारोबार नहीं करता है। ये सब बोल्टर देना चाहिए, ईंट देना चाहिए, कुछ नहीं देता है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। क्या कहिएगा आप? देखिए अभी देखिए, ये अभी कैमरा के सामने ही देखिए ये कटाव इतना तेजी से है। अभी 2 मिनट पहले ही ये कटाव हुआ है। जो इतना ये रास्ता देखिए, यहाँ से वहाँ तक ग्रामीणों ने मेहनत किया है। ग्रामीणों ने बांस बलि लगा करके रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी पदाधिकारी नहीं है। जबकि यह विधायक के घर से महज ही दूरी पे है और यही रास्ता विधायक जी के घर तक जाएगा। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, शायद वो विपक्ष में हैं। अभी ओवैसी की पार्टी से यहाँ चुनाव लड़े थे, अभी वो जदयू में राजद के साथ हैं। तो और जदयू एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तो इन लोग का कहना क्या है ये खुद बताएंगे। क्या कहिएगा आप? देखिए, हम लोग का गांव का यही रोड है और कोई रोड नहीं है आने जाने का। देखिए, हम लोग का कोई मदद नहीं करता है रोड का। आप लोग का कोई मदद नहीं कोई नहीं करता मदद। सबसे ज्यादा यहाँ का प्रतिनिधि का नाकामी है। 20 साल से है हमारे यहाँ, विधायक से MP तक, लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। जब नदी में कट के जा रहा है, गाँव वाला भास रहा, मर रहा है, रोड कर रहा है तो कुछ चंदा दे करके सबको बोलता है कि रोकथाम करो, लेकिन पदाधिकारी कोई नहीं है सरकारी विभाग से। तो आपका विधायक जो मदद यहाँ नहीं कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं ना, सब विधायक अभी कर रहे हैं आकर के। तो कहाँ किया? कुछ तो करते नहीं दिखे। अभी आकर के यहाँ पे और भी पत्थर गिरता है। 5 साल 10 साल से क्या करे थे लोग? 5 साल को नहीं नजर आता था कि मेरा घर से 500 मीटर के दायरे में घर है, और हाजी अब्दुल सुभान साहब 20 साल रहे, और हमारे सैयद रुकनुद्दीन रहे 20 साल, और जो कि इस घर है यहाँ पे प्रेजेंट, उसका बाप भी रहे 10 साल। किसका बाप? सैयद रुकनुद्दीन का बाप भी रहे 10 साल यहाँ का विधायक।
फिर भी आप लोग का कोई नहीं मिला। बेटा भी 10 साल से है प्रेजेंट विधायक, लेकिन अभी कार्य हो रहा है क्या करो, थोड़ा बहुत कर रहा है, लेकिन इससे तो नहीं, ये तो कार्य वो भी सरकारी विभाग से, सरकार खजाने बोलता पैसे नहीं है। नहीं तो ये बांस से तो कटाव नहीं रुके। ये हम लोग घर से पैसा देते हैं, सबको समाज वाला मिल करके बांस खरीद के जन मजदूर करके कर रहे हैं काम। आज तक हम लोग को कोई सरकारी लाभ नहीं मिला है। क्या कहिएगा भैया, कटाव है, क्या कहिएगा यहाँ के विधायक जी क्या कर रहे हैं? विधायक जी तो जो भी किया तो मतलब कुछ नहीं किया पहले से, वो 5 साल जो गुजरा उसका। अभी जो कट रहा था एक यही मुख्य सड़क था खुटिया के निकासी के लिए, तो अभी तो मतलब कुछ अपना पॉकेट से मतलब रुपया दे के रोकथाम के लिए सैयद रुकन आया था, हाई अब्दुल सुभान आया था, और क्या अबेस ये गुलाम सरवर भी आया था। यहाँ हम लोग धरना में बैठे थे, उस धरना में वो लोग कुछ अपने पॉकेट से दे के मतलब रोकथाम के लिए और गांव से कुछ चंदा 10-20 हजार ये बांस जो लगाए हैं, तो बांस से पानी का कटाव तो नहीं रुकेगा? रोकथाम के लिए ना सर, मतलब सरकार पदाधिकारी अभी तक कोई अफसर नहीं आया सर, यहाँ पदाधिकारी कोई नहीं नहीं आया सर अभी तक। बीजेपी का सरकार है, क्या होगा? क्या कहिएगा, क्या बोलेंगे? अब बीजेपी का सरकार है, अब उसका अपना मनमानी में काम हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे? जब अब हमको तो एक ही रास्ता बचा है, जो हम यहाँ के 20,000 का आबादी है इस गांव में, और इसी एक ही रास्ता बचा है जो हमको कम से कम 30 किलोमीटर घूम के बाइसी जाना, बाजार जाना, साग सब्जी। आप देखिए, आप 10 मिनट में रुकिए, कितना आदमी आना जाना इसी रास्ता से होता है। अब यही रास्ता बचा है जो हम लोग आना जाना, तो ये कट रहा है, ये 2 मिनट हुआ अभी कटने का, तुरंत। क्या कहिएगा भैया, क्या कैसे अब जाइएगा दादा? अब तो रास्ता कट गया, कैसे जाइएगा? आप लोग को कोशिश, सरकार का कोशिश करना होगा यार, नहीं हम लोग जाएंगे, यही रास्ता है हम लोग। कैसे जाएगा? रास्ता तो अब खत्म होने वाला है कि रात भर में चला जाएगा। हाँ। तो यहाँ के स्थानीय विधायक क्या किए हैं 5 साल में? दो कुछ नहीं, विधायक कोई नहीं काम किया है, काम करता था वहाँ पहले से बदल नहीं। 5 साल में उनको दिखा नहीं है ना। इस बार अभी नवंबर से पहले मतदान है, फिर घर घर पहुँचेंगे। हाँ, बहुत नेता दल पहुँचेंगे। बहुत कहिएगा, क्या कहिएगा? नेता का रास्ता नहीं रहेगा तो जाएगा कैसे नेता? और विधायक जी का सबसे बड़ी बात है, विधायक जी का घर भी इसी गाँव में है। हाँ, वो भी नहीं सोचे कि हम कैसे जाएंगे। हम बोलते हैं नदी जब सूख जाता है उस टाइम से ये काम कर देगा ना, तो हम लोग का निकासी अच्छा निकलेगा। यही तो मेन रास्ता है, पूरे गांव का यही रास्ता है। 8 खुटिया है, अभी खुटिया का कोई निकाल, हिंदू मुसलमान सब हम लोग मर रहे हैं, चारों तरफ नदी है, जिस मुसलमान सब मर रहे हैं। अभी यहाँ विधायक क्या कर रहे हैं? विधायक कोई सुनावा नहीं है, वो जीत करके अपना घर में बैठा हुआ है, नहीं देखता है जो खुटिया में क्या होता है नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं है। ये बगले में है, ये विधायक है, यही तो सामने ये पोल का है ना, उसी का सामने में वो पोल ई में है विधायक जी का उसका कोई सुनावा नहीं, जो खुटिया में क्या होता है नहीं होता है। कभी नहीं, वो आएगा वोट लेकर के वो चला जाएगा। आप वोट किसी कर, हिंदू फिर 2 महीना है चुनाव, हिंदू मुसलमान हम लोग मिल करके हम लोग बेगर विधायक का बेगर सरकार का रहेंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे इस बार। नहीं, इस बार वोट नहीं देंगे हम लोग का सुनाव नहीं करता, क्या करेंगे वोट दे करके? हम लोग मरते हैं, वोट देंगे, जिता करके भागेंगे हम लोग, उससे कोई मतलब नहीं। अरे तो वोट नहीं दीजिएगा तो फिर किसे विधायक बनाएगा? सरकार कैसे बनेगी? ऐसे रहेंगे हम लोग, जब ऐसे मरते हैं ऐसे मरेंगे। काम नहीं होता, जो काम करने के लिए उनको उठाते हैं। विधायक तो कह रहे हैं कि हम बहुत काम करते हैं। देखिए, आप नहीं, कोई काम नहीं, गलत बात है, वही नहीं, हम लोग का देखभाल इसमें हम 3 लाख रुपया दिए, कुछ नहीं दिया है, वो गलत बात है। तो ऐसे बनेगा काम करता। तो आप देखिए, हम लोग का रास्ता देखिए, यही जो रास्ता है सर। तो अभी विधायक जी कह रहे थे कि हम 3 लाख रुपया क्या रुकेगा सर? आपके नजर से देखे, रुकेगा काम? वो अपना नजर से देखे जो काम हुआ है कि नहीं हुआ। गया वो चला गया काम करके, ऐसा तो दिया है, काम फिर कहाँ हुआ है? काम तो नहीं हुआ। तो लास्ट में दिया है ना, अभी दिया ना। ये काम पहले करता था, ये रुकावट होता कि नहीं होता? कोई अचानक नहीं, अभी बांध का कोई समस्या नहीं है, ये साल बांध नहीं हुआ, हर साल बांध होता है, ये साल बांध नहीं हुआ है। यहाँ पे बायसी विधानसभा जो पूर्णिया जिले में है, यह पूर्णिया मुख्यालय से करीब 30 से 40 किलोमीटर के दूर पे है। जो मैं खड़ा हूँ, इधर बैरिया गांव है, बैरिया गांव में ही यहाँ के विधायक जी जो है सैयद रुकनुद्दीन अहमद जी का घर है, लेकिन यही रास्ता है उनको जाने के लिए, और ये कटाव तेजी से कट गया। इधर देखिए कितनी भीड़ है। और चलिए मैं विधायक जी से भी बात करूंगा, विधायक जी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या वो कहते हैं, क्योंकि वो आ रहे हैं, उनकी गाड़ी दिख रही है, आ रही है, उनके गाड़ी में हम बात करते हैं, फिर क्या कहेंगे। रास्ता पूरी तरह से कटाव की स्थिति में है, और जब ये रास्ता कट जाएगा तो फिर आने जाने के लिए गाँव वालों के पास रास्ता भी नहीं। ये जो आरडब्ल्यूडी का रोड है, चूँकि नदियों का स्थिति स्ट्रेट नहीं है, और बायसी विधानसभा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, निरंतर नदियां कटान कर रही है। 7 से 8 पंचायत फ्लड अफेक्टेड है,
52 प्लेसेस पर प्रोटेक्शन वर्क हो रहा है, लेकिन इसका जब तक अस्थायी समाधान नहीं होगा, नदियों को बॉर्डर पिचिंग नहीं किया जाएगा, प्रोटेक्शन वाल की व्यवस्था नहीं होगी, तो नदियाँ चूँकि स्ट्रेट नहीं है, जिलेबी आकार है, इस मसले पर कई बार विधानसभा में क्वेश्चन भी हुआ, लेकिन इसका बजटीय प्रोविजन नहीं होने के कारण इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है, रास्ता पे जा रही थी, ये अभी पानी देख रहे हैं कि इधर निकल रहा है, मतलब ये कभी भी भस सकती है। ये रोड बना हुआ है, चूंकि नदी बगल से है, ये परवान नदी है, यहाँ महानंदा, परवान, कनकई, पनार जैसी नदियों का प्रकोप होता है और निरंतर आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही इसका समस्या का समाधान नहीं हो पाया। हर साल रोडें बनती है, रोड कटता है। इसके लिए जब तक प्रोटेक्शन वाल नहीं होगा, इसमें बजटीय प्रोविजन नहीं किया जाएगा कि नदियों को सीधा कैसे किया जाए, इसकी गाद कैसे सफाई की जाए, तभी इस समस्या का समाधान होगा। ताराबाड़ी भी अफेक्टेड है, हरिंतोर भी अफेक्टेड है। हमारे एरिया में आप जाएंगे तो आपको पूरा जायजा मिलेगा, वहाँ भी सड़कें ऐसे ही कट रही है। मथुरापुर भी अफेक्टेड है, खपड़ा भी अफेक्टेड है, पूरे इलाके की स्थिति यही है। आप मालोपाड़ा तेलंगाना जाइएगा, गांगर पंचायत में जो दलकोला होकर जाता है, उस रोड की भी यही स्थिति है। अगर हम बात करें 82 विधानसभा की, तो कम से कम अधिकतर गांव बाढ़ के चपेट में है। निरंतर ये हर साल प्रकृति आपदा का प्रकोप को झेलना पड़ता है। जब तक नदियां सीधा नहीं किया जाएगा, गाद की सफाई नहीं होगी, प्रोटेक्शन वाल का व्यवस्था नहीं होगा, कितनी सड़कें बनी और अब कितनी सड़कें कटा है। तो अभी विधानसभा चुनाव है, 2 नवंबर से पहले चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा गांव वालों को उठेगा कि 5 साल आपको मौका मिला है तो क्या किए हैं, जनता सवाल। यही नहीं, मौका निरंतर सभी को मिला है, लेकिन आज़ादी के बाद इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। जब तक इसमें भारत सरकार इसका बजटीय प्रोविज़न नहीं करेगा कि इस नदियों को सीधा कैसे किया जाए, और जो सड़कें बनी है, इस बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, इससे 4-5 पंचायत के लोगों का आवागमन होता है। तो जनता तो यही कह रही है कि विधायक जी को 5 साल मौका दिया, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, तो क्या विधायक जी के प्रयास से भारत सरकार का बजट नहीं बनेगा। ये भारत सरकार के समस्या का समाधान भारत सरकार से होगा, इसके लिए वित्तीय प्रबंधन होगा। विधायक जी आवाज उठाते हैं, क्योंकि विपक्ष में आवाज को नहीं सुनी जाती है। यहाँ निरंतर राजग की सरकार है 20 वर्षों से, जो हम लोगों की बात को सुनता नहीं है। सीमांचल के साथ सौतेलापन का व्यवहार है, और सीमांचल आप लोग भी भली भांति जान रहे हैं, मीडिया के आदमी हैं। पूरी स्थिति को आप नदियों का यहाँ बायसी की देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि आज़ादी को इतने वर्ष हो गए, इसका समाधान क्यों नहीं। तो जनता को आप इस बार कैसे चुनाव में समझा पाएंगे? जनता हमारी जनता यही कह रही है कि हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है, जनता जान रही है। अभी भी आप देखिएगा वहाँ वर्क हो रहा है, जन सहयोग से हो रहा है, फ्लड विभाग से हो रहा है, लेकिन वो समाधान नहीं है। उसके लिए जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, सरकार नहीं बदलेगी और सीमांचल को विशेष पैकेज नहीं मिलेगा, तब तक इस काम का समाधान नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, प्रभात खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये 82 विधानसभा के विधायक थे सैयद रुकनुद्दीन अहमद जी, और यहाँ के जो 82 विधानसभा की जनता है, इनसे बात करेंगे कि इन लोगों की क्या समस्या है जो ये सड़क को टूट रहा है। क्या नाम हुआ? उषा देवी। क्या कहिएगा, आपके गांव का जो बैरिया गांव है, ये गांव का जाने के लिए जो रास्ता है वो कट रहा है, रास्ता पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है। तो जब ये रास्ता कट जाएगा तब क्या होगा आप लोग के साथ? ठीक करना है, ठीक करेगा विधायक जी करेगा ना, हम लोग तो नहीं करेंगे। विधायक जी कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट केंद्र सरकार की है, तो इसलिए योजना पास नहीं हो रही, इसलिए हम नहीं करा पा रहे। नहीं करा पाए तो वो देगा ना, विधायक जी देगा ना। हाँ। हम लोग तो नहीं देंगे, हम लोग कट रहा है, हम लोग आप लोग को ठड़ा किए, हम लोग बयान करते हैं, हम लोग को लेकिन देखना चाहिए ना। हम लोग भी कर जाएगा तो हम लोग कैसे रहेंगे? ये जो दरियाव है, इसमें कितना गाँव चला गया? 30 घर चला गया है। अब ये रास्ता यानी 30 से 40 घर रास्ता में ये चला गया है गांव, और अभी जो सड़क है इसकी बारी है, ये कट रही है। क्या नाम हुआ भैया? मोहम्मद नूर आलम। क्या कहिएगा, यहाँ जो आप लोग के गांव के समीप कटान इतना तेज है ना, हम लोग क्या कहेंगे, रोड बनना चाहिए, नदी किनारे बांध बननी चाहिए, बंडाल बनना चाहिए। क्या कहिएगा? वहाँ जो अभी सर वाला रास्ता में जो बंडाल बन रहा है, वहाँ भी कट रहा है। अभी तुरंत उसका जो बोल्डर पे गिर रहा है, इटिया उटिया, उस पर भी फंसा के लेकर चला जा रहा है। इतना कटिंग है यहाँ का। क्या कहें? इसमें क्या है, काम चालू रहना चाहिए अभी से, अच्छे से
और काम क्या सरकार देख रहा है। यहाँ कुछ महिलाएं, क्या कहिएगा आप लोग का, क्या कहिएगा? हम तो कट जाए हैं सर, वो तो बहुत ही है, दुकान है, वही घर है, और यही है, तो कहीं ना कहीं डर लग रहा होगा कि कट जाएगा। हाँ कट जाएगा। तो फिर आप लोग कैसे आइएगा जाइएगा? करने आएंगे। हाँ क्या बार बार बोलते हैं लेकिन हम लोग को बात नहीं लेता है, तो हम लोग क्या करेंगे। खास बात ये है कि जो 22 विधानसभा के विधायक जी है, उनका घर भी यही है, इसी गांव में विधायक जी का घर है। हम लोग बार बार प्रेस करते हैं, विधायक कहता है सरकार कोई मानवे नहीं करता, सुनवे नहीं करता है। तो फिर विधायक आप लोग बना दिए हैं, सरकार सुनी बना दिया। सरकार जब मानवे नहीं कर रहा है तो विधायक को हम लोग प्रेस करेंगे ना, उसके अलावा तो किसी को नहीं करेंगे। इस बार चुनाव है, आने वाला विधानसभा चुनाव है, क्या कहिए? करेगा हम लोगों को जो बचाएगा उसको वोट देंगे, जो बचाएगा वोट नहीं देंगे, हम लोग खाली रहेंगे सीधा। इस बार आप लोग के गाँव का सड़क भी कट रहा है, कई गांव चले ग्रामीण रास्ता है, हम लोग अपना पैसे से सबको कर रहे हैं। अभी पूरा नदी गिर गया, रोड कट गया पूरा। अर्राबाड़ी से खुटिया वाला रास्ता जो है वो विधायक का फंड से बन रहा है, अपना जेब से बन रहा है। लेकिन सरकार इधर जो है ना सर, हम लोग इधर ध्यान नहीं देता है। क्या मतलब सरकार ध्यान नहीं दे रहा? जी, यहाँ का जो विधायक जी आप क्या काम कर रहे हैं? विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहा है सर। देखिए विधायक का फंड से, विधायक का जेब से विधायक जी खूब प्रयास कर रहा है। विधायक जी प्रयास कर रहे हैं, वो विपक्ष में है। यहाँ के विधायक जी जो विपक्ष में है, इसके वजह से नहीं, इसके वजह से काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ की जनता कैसे जाएगी आएगी जब पूरा मजबूर है। यहाँ हजारों लाखों की गाड़ी और ये आदमी आवाज गवन हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं सड़क के कट जाने से ये पूरा गांव भी बहा जाएगा, एक बार बहा जाएगा। हम लोग अभी जल में ये मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे कटान हो जाएगी, ये सड़क कट जाए, मीनापुर पंचायत खत्म हो जाएगा, 22 वार्ड है, मीनापुर पंचायत खत्म हो जाएगा। यानी यह 22 पंचायत का गांव है, मेन रोड यही है सर। 22 पंचायत का जो ये मीनापुर पंचायत है, मीनापुर पंचायत 22 वार्ड है। ये 22 विधानसभा के 22 पंचायत है, जो कि सिर्फ यही रोड है। और ये जो नदी थी ये बहुत दूर थी, जो कि कटान करते करते कम से कम इसमें 40 से 50 घर चला गया है। लेकिन अब ये जो मेन सड़क है, इस सड़क को हम कहेंगे हिमांशु जी से कि एक बार दिखाएं, जो ये सड़क है ये काफी तेजी से कटान के चपेट में है। अगर ये कटान अगर सड़क को नदी काट देती है, अगर ये कटान में चला जाता है नदी में, तो कम से कम 22 गांव जो नदी में विलीन हो जाएगा, 22 गांव रातों रात डूब जाएगा। यहाँ पे महिलाएं हैं, मौजूद हैं, उनसे भी बात की है, इनसे भी जानेंगे। ये जो सड़क कट रहा है इतने तेजी से, अगर कट जाएगा तो फिर आप लोग कैसे जाइएगा? कैसे जाएंगे? सरकार को तो सोचने पड़ेगा ना, कैसे जाएगा पब्लिक सर। तो क्या कहिएगा, क्यों नहीं सरकार नहीं सोच रही है? सरकार की है कि कैसे है कि आवाज नहीं जा रही है? आपके विधायक जी नहीं कर रहे हैं? विधायक जी सब कुछ करता है, सरकार नहीं देता, देगा तब ना करेगा विधायक जी। विधायक जी पूरे प्रयास में लगे, सब कुछ करता है, सब अपना घर से दिया विधायक सब। अभी वहाँ पर विधायक जी खुद वहाँ पे कितना 20 लाख रुपया लगा करके और बांस से सरकार नहीं देगा, विधायक कहाँ से करेगा? अपना घर से। विधायक जी को सरकार नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मतलब ऐसा क्यों है? बोल्डर गिर जाता है उस समय, खाली बोरा देता है वो चल जाता है, अभी कुछ नहीं करता। जब पानी आएगा तब देगा बालू और गिट्टी। तो यहाँ पे जो कटान इतनी तेजी से हो रही है कि यहाँ की जनता कहीं ना कहीं एकदम से डरी हुई है, सहमी हुई है। और जो रात में नहीं सोते हैं सर, रात में आप नहीं सोते हैं, ये जो सोते हैं अर्दान खबल जाएगा तो हम लोग कैसे कहाँ जाएंगे रात में? मतलब इतना डर है रात में, डर है हम लोग को, इतना डर है कि ये लोग रात में नहीं सो पा रही हैं कि कहीं रास्ता कट जाए तो हम लोग का पूरा गांव बह जाएगा। और जो यहाँ से वर्तमान विधायक हैं वो इस समय विपक्ष में हैं। विपक्ष में होने के नाते उनका कहना है, विधायक जी से भी बात हुई, उनका कहना है कि हमारी नहीं सुनी जाती है, ये केंद्र सरकार की प्रस्ताव है। एक बार आप और कटान को नदी को दिखा दीजिए हिमांशु जी। और जो विधायक हैं यहाँ का, वर्तमान जो विधायक हैं सैयद रुकनुद्दीन जी अहमद जी, उनका घर इसी गांव में है, जो मैं अभी खड़ा हूँ इसी गांव में है, जो बैरिया गांव है। यहाँ इसी से जो यहाँ का स्थानीय विधायक हैं, अभी वो विपक्ष में है। तो उनका कहना है कि हम विपक्ष में है इसलिए हमारी एक सुनी नहीं जा रही है, लेकिन वो अपने फंड से इधर बांस बल्ली लगाकर, लकड़ी लगा करके रोकने की प्रयास किया जा रहा है। और भी चलेंगे चौक चौराहे पे, बात करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।